बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 हमारा, जिसमें हम आज लास्ट एक्सरसाइज 5.5 जो है वो करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इफ़ L इज़ इक्वल टू L इज़ अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ऑफ टाइप X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड X इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 5। और जो M सेट है, M इज़ अ सेट हैविंग एलिमेंट्स टाइप Y सच दैट Y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड Y इज़ लेस दैन 10। तो सबसे पहले तो हम ये जो सेट बिल्डर नोटेशन में हमारे पास सेट्स हैं, इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास जो L सेट आ जाएगा वो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचुरल नंबर्स का है और लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। तो 5 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह जो M सेट है वो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि प्राइम नंबर से है और लेस देन 10। तो लेस देन 10 जो प्राइम नंबर्स हैं वो आ जाएंगे 2 3 5 एंड 7। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन फाइंड करें फ्रॉम L टू M। तो सबसे पहले तो L टू M का मतलब है कि हमने L क्रॉस M फाइंड करना है। तो बेटा L क्रॉस M, पहले आपके पास L सेट 1 2 3 4 एंड 5 क्रॉस M, M आपका प्राइम नंबर्स का। अब जब हम L क्रॉस M फाइंड करेंगे तो बेटा आपके पास 20 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे, तो 5 4 20। तो L क्रॉस M में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। 1 2 1 3 1 5 और 1 7। फिर 2 को भी इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। 2 2 2 3 2 5 2 7। उसके बाद बेटा आप 3 को भी 3 2, उसके बाद 3 3 3 5 3 7। फिर 4 को चारों के साथ 4 2 4 3 4 5 4 7 5 2 5 3 5 5 और 5 7। तो हमने सबसे पहले तो L क्रॉस M फाइंड कर लिया, जिसमें हमारे पास ये 20 ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं। उसके बाद अगर बेटा इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो वो कह रहा है कि बाइनरी रिलेशन कौन सा बनाना है हमने। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो है R1 जो है हमारा वो है इज़ अ सेट हैविंग ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, जबकि y जो है वो आपका इज़ लेस देन x होगा। तो इसका मतलब है हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें आपका जो सेकंड एलिमेंट है y वो पहले एलिमेंट से छोटा होगा। तो बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं R1 जो पहला बाइनरी रिलेशन है। अब उसमें क्या है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, दूसरा दूसरे से। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास जो पहला एलिमेंट है ये पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से है। तो हमें वो चाहिए जहाँ पे दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये 3 2 ऑर्डर्ड पेयर जो है, इसमें देखें तो जो सेकंड एलिमेंट है y की जो वैल्यू है वो x से छोटी है। इसी तरह आपके पास 4 2 4 3, फिर आपके पास आ जाएगा 5 2 5 3। तो ये आपके पास एक ऐसा बाइनरी रिलेशन आ गया, एक ऐसा सेट आ गया जो कि L क्रॉस M का सबसेट है, मतलब उसका बाइनरी रिलेशन है। और इसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है, स्मॉलर है। तो अब बेटा जब इसकी डोमेन देंगे, डोमेन ऑफ R1, तो डोमेन में आपने पहला एलिमेंट लेना होता है। पहले एलिमेंट में 3 है 4 है और 5 है। और साथ आप जब इसकी रेंज लिखेंगे
तो रेंज ऑफ R1, तो उसमें आपके पास रेंज में सेकंड एलिमेंट 2 है, 3 है, 2 3, तो आपके पास रेंज में 2 और 3 आ जाएगा। अब बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड बाइनरी रिलेशन में y इज़ इक्वल टू x, तो जहाँ पे दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, तो R2 में आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले ये ऑर्डर्ड पेयर देखें 2 2, फिर आपके पास आ जाएगा 3 3, और फिर आपके पास आ जाएगा बेटा 5 5। तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर में थे जिनमें दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, डोमेन ऑफ R2, तो डोमेन में पहला एलिमेंट 2 3 5, और फिर रेंज ऑफ R2, और उसमें दूसरा एलिमेंट 2 3 और 5, आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसका फोर्थ पार्ट R4 जो है, उसमें क्या कंडीशन दी हुई है, उसमें कंडीशन ये है कि y माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 2, तो वो हमने ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट से अगर फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करें तो आपका आंसर 2 आना चाहिए। तो आपके पास जो फोर्थ बाइनरी रिलेशन बनेगा, अब देखें अगर 1 3, तो सेकंड में से अगर पहले को माइनस करें तो 2 आंसर आता है, तो एक आपका आ जाएगा 1 3 ऑर्डर पेयर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 5, कि अगर y में से x को माइनस करें तो 2 आएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 5 7, इसमें भी आप y में से x को माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब बेटा इन दोनों की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन ऑफ R4, डोमेन में क्या होगा, पहला एलिमेंट, और रेंज में दूसरा एलिमेंट, 3 5 और 7।